शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की तरफ से राज्य शिक्षक सम्मान का आज आयोजन किया गया है, जहां पे तमाम स्कूल के शिक्षक मौजूद थे और शिक्षक दिवस के अवसर पर उन सभी को सम्मानित किया गया। हमारे साथ कुछ स्कूल के शिक्षक भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, आज बहुत ही जो कह सकते हैं सुनहरा पल है, शिक्षक दिवस का अवसर है और शिक्षकों को आज सम्मान दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सब आज इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का श्रेय मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मैम को देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक ये मुहिम चला रखी है कि हर टाइम शिक्षकों का सम्मान किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि वो आगे से आगे बढ़कर अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। इसी में मैं सौरभ कश्यप, प्रिंसिपल रेनबो इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल को आज सम्मानित किया गया हूँ यहाँ पे। अपने जो मेरे को अवसर मिले बच्चों को सुधारने का, बच्चों के लिए कुछ अच्छे कार्य करने का, जिसके तहत मुझे आज ये सम्मान प्राप्त किया गया है और मैं बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि ये सम्मान मुझे मिला और मैं चाहूँगा कि हर शिक्षक अपनी जीवन में अच्छे कार्य करे ताकि समाज तरक्की करे। यदि शिक्षकों की जिक्र करें तो वो दीपक होते हैं जो खुद जल करके अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रकाशित करते हैं, उनके जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो कितना चैलेंजिंग रहता होगा जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे आते हैं लेकिन कुछ उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो कैसे चैलेंजेज आते हैं उन सब के बीच में? शिक्षकों की जीवन जो है बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि उनके पास हर दिन नया चैलेंज आना है। लेकिन शिक्षक जब कोई भी इस प्रोफेशन में आता है, कोई भी इंसान जब टीचर बनने की सोचता है तो उसका सबसे पहले कार्य यही होता है कि मैं सबको समाज में एक अच्छे माहौल में रहने के लिए प्रेरित करूं, शिक्षा दूं ताकि वो अच्छे से जी पाएँ, अच्छे से कार्य कर पाएँ। इसी में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि सबको अच्छे से समझाना क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड, हमें कैसे जीना है वो सब भी शिक्षक सिखाता है, जिसमें टीचर्स को रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं लेकिन टीचर्स घबराते नहीं हैं और समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। जी, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी टीचर्स मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, टीचर्स की यदि हम जिक्र करें तो वो कह सकते हैं पिलर होते हैं हमारे लाइफ का, जो हमारे जो पूरा लाइफ होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है, स्कूल से हमारी शुरुआत होती है। तो कितने चैलेंजेस टीचर्स के लिए होते हैं जब वो किसी बच्चे के जीवन को बनाने की शिक्षा उनको देते हैं? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं टीचर के सामने, क्योंकि टीचर के सामने बच्चा आता है लेकिन बच्चे के साथ साथ उसका माहौल कैसा है, उसके परिवार में उसका परिवेश कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो वो चीज़ें भी टीचर्स को देखनी पड़ती है और उस अकॉर्डिंग उसी के अनुसार बच्चे से टीचर को पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जो बच्चे हमारे पास आते हैं क्लास में, जैसे 40-50 बच्चे हैं, वो 40-50 बच्चे एक जैसी हालात से निकल कर नहीं आए, वो अलग अलग हालात से निकल कर आए हुए हैं और उसी के अनुसार टीचर को इंडिविजुअल लेवल पर जाकर उनसे बात करके उनसे कनेक्ट होना पड़ता है। जब तक बच्चे से कनेक्ट नहीं होंगे, बच्चे इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जी, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप दो रूप में जाते हैं, एक तो शिक्षक के रूप में मातृशक्ति, मतलब माता का जो सम्मान होता है, तो स्कूल में किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाए और किस तरह से जो चैलेंजेस टीचर्स के लिए आते हैं? थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारी बात सुनने की कोशिश करी। एक्चुअली मैं एक ईवीजीसी हूँ और स्कूल में शिक्षक का जो रोल होता है वहाँ पर ईवीजीसी का रोल इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हर वर्ग के बच्चे आते हैं, जिसमें कई प्रतिभाशील हैं, कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एवरेज इंटेलिजेंस लेवल के हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एप्टीट्यूड है पर अलग तरीके का है। तो हम सभी प्रकार के बच्चों के साथ अपनी जो सेवा है वो देते हैं ताकि हम प्रतिभावान और जो एवरेज स्टूडेंट हैं या जिनकी जो बिलो एवरेज भी हैं, ऐसा तो नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें हर प्रकार की आगे वो क्या कर सकते हैं, चाहे वो उनके करियर से रिलेटेड है, चाहे वो उनकी जॉब से रिलेटेड है या चाहे वो उनके ज़िंदगी के नज़रिए से रिलेटेड है, उसके बारे में हम अपना योगदान देते हैं। एक महिलाओं का जिक्र करें तो घर संभालना, घर के साथ साथ स्कूल संभालना, स्कूल के साथ साथ बच्चों को संभालना, वहाँ पे 100 की संख्या में बच्चे रहते हैं। तो एक जो गृहिणी होती हैं, एक माता होती हैं, एक शिक्षक होती है, तो ये सभी रोल किस तरह से एक महिला अदा करती है? देखिए, वुमेन्स आर ऑलराउंडर,
तो आप ये तो कहिए ही मत कि वुमेन अगर घर संभाल रही हैं तो बाहर का क्षेत्र नहीं संभाल सकती। हम शिक्षा भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, और समाज के हमारे चारों तरफ जो समाज का दायरा है उसमें भी हमारा फ़र्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम वहाँ पर भी सभी प्रकार के सभी लोगों को देख रहे हैं। आप देखिए ना, हमारी हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो सब मिलके हाथ बने हैं। तो ऐसे ही सब प्रकार के लोगों से मिलके हमारा विद्यालय और सभी प्रकार के लोगों से मिलके हमारा समाज बना है, और उनके प्रति हमारा नज़रिया और हमारी शिक्षा देने का उद्देश्य जो है वो प्रथम श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ दिल्ली के शिक्षक मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो शिक्षक होते हैं वो एक बिल्डर के तौर पे काम करते हैं। इस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जीवन को बनाने में उनका जो अहम भूमिका वो निभाते हैं, और काफ़ी चैलेंजेस भी स्कूल में आते हैं क्योंकि सभी तबके के बच्चे रहते हैं। कोई एवरेज स्टूडेंट रहते हैं तो कोई मोस्ट टैलेंटेड भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, तो काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन बच्चों को शिक्षा देना इनकी प्राइमरी जो अधिकार है, जो प्राइमरी जो इनका दायित्व है वो हमेशा वो निभाते रहते हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।